कि आप लोग शांति और व्यवस्था के साथ कार्यक्रम को सुने। जब आप सवाल ध्यान से सुनेंगे तभी जवाब में आनंद आएगा और तभी जवाबी में आनंद आएगा। तो बस जहाँ जो जैसे हैं वैसे इस गीत को सुने। ये हारमोनियम वाला माइक देख लीजिए, बंद पड़ा है शायद। राखी जी बहुत सरल धुन है और ऐसी धुन जिसको आराम से आप गाएं, और क्या? क्योंकि मैं उन कलाकारों में नहीं हूं कि सामने अगर कोई व्यवस्था भंग है या तकलीफ है तो उसका फायदा उठाते हैं कलाकार। ना बेटे, मेरे स्वभाव में ये कभी नहीं रहा और कभी रहेगा भी नहीं। आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि सबके साथ होता है, कहीं कहीं हो जाता है और फिर सरस्वती माता की कृपा होगी तो सब अच्छा होगा। सुनिए कि कब मैं उनसे प्यार करूंगी, बम्बई वालों ने एक गीत दिया, कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी, कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी। तो जिसमें मुखड़ा देखूंगी, जिसमें मुखड़ा देखूंगी वो दर्पण कैसा होगा, जिसमें मुखड़ा देखूंगी वो दर्पण कैसा होगा। तो ऐ हवा ये बता, तुझको है ये पता कि अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। बिल्कुल पानी बरस रहा है तो मेरी पंक्ति कह रही है, हमारी सीटी। शाबाश शाबाश। ऐ हवा तू बता क्या तुझे है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। लेकिन गीत सुने और निवेदन कर रही हूं, जब एक एक पंक्ति आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे वेद पुराणों में ऐसे ऐसे कथानक मिले जिसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। एक कथानक मिला भैया जी, एक बालक ऐसा जो अपनी माँ के गर्भ में है, एक दिन उसके पिताजी श्लोक पढ़ रहे थे तो उस बालक ने पेट के अंदर से ही टोक दिया कि पिताजी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कौन होगा, समझिए। बताती हूँ, छुपाऊंगी नहीं। देखिए, जिस समय इस बालक के ऐसे कारनामे को देवताओं ने देखा तो इस बालक के लिए लोगों ने कहा ये शब्दों में रस घोल रहा है,
शब्दों में रस घोल रहा है, और ये बालक गर्भ के अंदर से बोल रहा है। भैया जी के शब्दों में रस घोल रहा है, गर्भ के अंदर बोल रहा है। इस बालक का नाम है अष्टावक्र, यही आगे चलकर अष्टावक्र कहलाए। लेकिन देवताओं ने इनको देखकर कहा कि गर्भ से जब जन्मेगा ये बालक, के गर्भ से जब जन्मेगा तो जिंदगानी कैसी होगी। राखी जी फिल्मी गीत कह रहा साजन कैसा होगा, वो कह रहे कैसा होगा, मैं कह रही हूँ कैसी होगी, कैसी होगी। देवताओं ने कहा कि गर्भ से जब जन्मेगा तो जिंदगानी कैसी होगी, और जब इस बच्चे की अरे गर्भावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। जब ये बालक पेट के अंदर इतना तेज है तो जवान होगा तो जवानी कैसी होगी। तो देवता रहे बता किसको भला पता कि कुदरत के कानून की कुशल कहानी कैसी होगी। तो गर्भावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। बोल रहा दूसरी जगह देखें, और राखी जी छुपाना कुछ नहीं है ना। मेरे इस गीत में कुछ अवस्थाएं चल रही हैं। जैसे पहली अवस्था गर्भावस्था, लेकिन जरा दूसरी अवस्था देखें। यही हनुमान जी जब छोटे से हैं, इनकी माता अंजनी छोड़कर जाने लगी। हनुमान जी ने कहा मैया आपके जाने के बाद खाऊंगा क्या। माँ ने कहा जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना। बस ये आकाश में उड़े और किया क्या के फल को समझ कर उछल गया जो। देवताओं ने कहा फल को समझ कर उछल गया जो, और दिनकर को भी निगल गया जो। तो फल को समझ कर उछल गया जो, दिनकर को भी निगल गया जो। तो देवताओं ने कहा कि जहां खिला होगा ये सुमन, हनुमान जहां खिला होगा ये सुमन वो बाग पानी कैसी होगी। और जब बाल्य अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी होगी। पहली अवस्था गर्भावस्था, गर्भ की अवस्था, हनुमान जी की बाल्य अवस्था, और अब तीसरी अवस्था देखें। समझता नहीं है। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए उसको छोटे से श्री राम जी ने उठाकर तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो जो वहां की नारियां खड़ी हैं उन नारियों ने राम जी को देखकर कहा कि लगता है ये वही है। और ये कौन है कि पत्थर को नारी है बनाया। ये वही है।
शाबाश। पुरस्कार जो आ रहे हैं मैं गीत के अंत में बोल दूंगी, थोड़ा सा सब्र रखें। तो पत्थर को नारी है बनाया और शिव का धनुष जिसने पल में उठाया। तो पत्थर को नारी है बनाया, शिव का धनुष है पल में उठाया। तो राम जी के सुंदर रूप को देखकर नारियों ने कहा, अरे जिसने इनको जन्म दिया, कि जिसने इनको जन्म दिया वो महारानी कैसी होगी। जब लड़का इतना सुंदर है तो मम्मी कितनी अच्छी होगी। समझते रहे, मम्मी कितनी अच्छी होगी। मम्मी। तो जिसने इनको जन्म दिया वो महारानी कैसी होगी। तो राम को देखकर कहा, जब किशोरावस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। चौथी बात समझिए, चौथी अवस्था, हालांकि लोग कहते 3 अवस्था 3 गुण, लेकिन गीत में 4 अवस्थाएं हैं। ये बात। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब जो अवस्था बता रही हूँ इस अवस्था में बड़े बड़ों की व्यवस्था खराब हो जाती है। ये व्यवस्था कौन सी है? कौन सी बेटे? एक बार जामवंत का युद्ध रावण से होने लगा। जामवंत बिल्कुल बूढ़े हैं, जर्जर काया है, लेकिन बुढ़ापे में भी जामवंत ने रावण को एक ऐसा घूंसा मारा कि रावण को खून की उल्टियां होने लगी। और जब ये हाल रावण का हुआ तो रावण कहने लगा, क्या? जामवंत का वार करारा, के जामवंत का वार करारा और सहकर रावण ये बैन उचारा। तो जामवंत का वार करारा सहकर रावण बैन उचारा। रावण ने कहा कि रीछ राज की किशन कथा, रीछ राज की किशन कथा ये लाशानी कैसी होगी। और बुढ़ापे में घूंसा मारा। तो जब वृद्धावस्था इसी तो रही जवानी कैसी हो। जवानी कैसी हो। और यही हनुमान जी, इनके बारे में क्या क्या बताऊं, इनके जैसा भी कोई नहीं है। तो गर्भ से मांगे लंगोटा, ये गर्भ से मांगे लंगोटा तो पहलवानी कैसी होगी। गर्भ से मांगे लंगोटा तो पहलवानी कैसी होगी। तो जब इनका बुढ़ापा ऐसा तो रही जवानी कैसी होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हेलो 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 गीत आया है। कौन सा बेटे? आदरणीय बहन जी के माध्यम से और गाया क्या? कि उन्हें देख कर जी रहे हैं सब।
पावन दरबार में बड़ा अच्छा गीत आया है। करता तो एक है कई क्रियाएं मिली, करता तो एक है क्रियाएं कई मिल रही हैं। तमाम चमत्कार हनुमान जी महाराज ने किए और कहां कहां किस दिशा में कैसे गए क्या किया ये सब बहन जी ने बताया। आइए हम भी अपनी तरफ से कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। सुने आप लोग, सुनिए। और ये हमारे श्री हरिओम भैया जी कायला निवासी, अच्छा पल्लू चौधरी, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है और मैं हृदय से नमन कर रही हूँ यहाँ पर विराजे सभी श्रोताओं को, जो आप सभी का असीम स्नेह प्यार मिला है और आप सभी लोग ऐसी स्थिति में भी मेरा धीरज बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरा कहना है बाबा से, जय केसरी नंदन श्रद्धा से है बंधन। तो मैं कह रही हूँ, अरे करती गुण गान वेदों की ऋचाएं मिली। हनुमान जी का गुणगान तो करती गुण गान वेदों की ऋचाएं मिली और हर दिशाओं में कुछ प्रतिक्रिया मिली। कुछ क्रियाएं मिली, लेकिन मैं कह लूं कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिली। कैसे? सुनिए। अब सबसे पहले हनुमान जी महाराज देखिए पूर्व दिशा में जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? क्या आपने कहा पूर्व में गए तो सूर्य भगवान को अपने मुख में रख लिया, उनका भक्षण कर लिया। लेकिन मैं कह रही हूं क्या कि शिक्षा तो शिक्षा पूर्व में गए लेने सूर्य देव से। पूर्व में भगवान सूर्य से अपने शिक्षा लेने जा रहे हैं और शिक्षा पूर्व में गए लेने सूर्य देव से और शिक्षा पाई अजब अपने गुरुदेव से। और जब गुरुदेव से शिक्षा पाई और वो भी कैसे पाई? हनुमान जी महाराज उल्टा चल के शिक्षा ले रहे हैं, उल्टा चल करके शिक्षा ले रहे हैं। तो कहना अरे भारत से नंदी ग्राम मिले, भारत से नंदी ग्राम मिले, उत्तर में जाबल धाम मिले, तो पश्चिम में भीम संग ये लीलाएं मिली। हर दिशा में कुछ ये प्रतिक्रियाएं मिली।
लाने के लिए हम लोग 4 युग ला सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाता। आइए 4 ही दिशाएं ला रही हूं, सुने आप। अब क्या किया, तो रखा दक्षिण में शिवलिंग हनुमान ने, दक्षिण दिशा से जो स्थापना होनी थी सेतुबंध रामेश्वरम की, तो हनुमान जी लेने जा रहे हैं। और जब लेने गए तो रखा दक्षिण में शिवलिंग त्रिपुरारी का, और रख दो दिशा में सप्तधारी का। नैऋत्य दिशा में सप्तधारी का। अब एक दिशा और मिल रही है क्या, कि अग्नि दिशा जा राम मिले, तो अग्नि दिशा जा राम मिले, और सुग्रीव के संग अभिराम मिले। तो कहा कि तपती भक्तों की देखो बलाएं मिली, सारे भक्तगणों की हरती भक्तों की देखो बलाएं मिली, और हर दिशा में कुछ प्रतिक्रिया मिली। हर दिशा में कुछ बात और देखें, एक दिशा है जिसका नाम है वायव्य दिशा, और वहां क्या मिल रहा है, तो दिशा वायव्य में एक बाला मिली, और सेतु खोखला करती वो अरे आला मिली। और हनुमान जी महाराज कौतुक करते ईशान मिले, कौतुक करते ईशान मिले, और सीना फाड़े हनुमान मिले। तो कहा गया कलाकृति में भी इनकी कलाएं मिली, कुछ दिशा में भी कुछ प्रतिक्रिया। और ये 51 मुद्राएं हमारे भैया कमलेश यादव जी, आप मड़ोरा से आए हैं, आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। कुछ दिशा में ये कुछ प्रति